हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे है ना सुबह हो चुकी है और हम आ गए हैं जल चढ़ाने के लिए। सुबह के सभी काम हो चुके हैं, बच्चे गए हैं स्कूल और हम आ गए हैं ऊपर। बच्चों में क्या, कनिष्का ही अभी गई है और मैं आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे है ना ऊपर आके सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, उनको धन्यवाद बोला, हम लोगों को जो भी धूप दी है और सब कुछ दिया है उसके लिए। क्योंकि है ना देखिए, अगर सूर्य भगवान नहीं होते धरती पर तो समझिए कभी ना तो अनाज उगता, ना यानी सर देखो पृथ्वी पे कोई भी चीज़ है तो एक ये सूर्य भगवान ही हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं और हम इनसे आंखें नहीं मिला सकते हैं बिल्कुल भी, है ना। तो देखिए कितनी दूर होते हैं ये हमसे, फिर भी है ना कितनी तेज़ इनकी रोशनी पड़ती है हमारे ऊपर। तो समझ लीजिए ये एक ऐसे देवता हैं जो हमें साक्षात हर रोज़ दर्शन देते हैं, है ना। तो यहाँ पे है ना मैं अपनी पूजा के कपड़े धो लेती हूँ मंदिर के जो भी हैं, और ये है ना दुकान से और ले आए थे जो भी पूजा के मंदिर के कपड़े थे ना, तो वो गंदे हो गए थे। वहाँ पे इन्होंने सफाई करी है ना, तो काफ़ी दिन बाद तो वो भी गंदे हो रहे थे। और कुछ घर के भी कपड़े थे मंदिर के, वो भी मैं धो लेती हूँ। तो इन सबको भी मैं वॉश कर लेती हूँ कपड़ों को, है ना। और पूजा का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने पूजा तो यहाँ पे सूर्य भगवान होते नहीं धरती पे तो जाने क्या होता। तो इसी प्रकार से है ना सभी, देखिए सभी देवताएं हैं और जो भी मानता है वो ही जानते हैं। और हम देखो किसी भी प्रभु का नाम लेकर जब कोई काम करते हैं ना, जो किसी भी चीज़ का नाम ले, किसी भी है ना उसका नाम लेके करते हैं, जब आस्था भाव से कोई काम हम सोचते हैं या करते हैं ना तो वो हमारा होता है। ये सभी ने आजमाया होगा। तो इसी प्रकार से है ना, तो अभी तो चल रहे हैं नवरात्रे, है ना। देखो सबके अपने अपने दिन हैं सभी भगवान के, तो सबके अपने अपने उसी हिसाब से है ना सब भगवानों का देखिए हम लोग करते हैं पूजा और उनकी सेवा करते हैं जैसे, और करनी भी चाहिए सभी को। इससे है ना हमारे अंदर है ना एक और अच्छी सी पॉजिटिविटी और ऊर्जा का वास होता है हमारे शरीर में और हमारे घर में, है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी का वो रहता है कि हम है ना उनके लिए है ना समर्पित रहते हैं कि हमको ये भी करना है। और अपने घर में भी एक शुद्ध वातावरण का वो अभाव होता है ना। तो इन दिनों जैसे व्रत का होता है तो देखिए ना तो प्याज लहसुन वगैरह खाया जाता है और अच्छी तरीके से शुद्धता से हम लोग रहते हैं। तो यानी खाने में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे जो लोग व्रत रहते हैं ना पूरे, तो वैसे ही वो व्रत का भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं इसी प्रकार से। तो खाना में भी है ना एक तरीके का वो आता है बदलाव, और ये है ना हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है ना। तो इसीलिए व्रत के लिए रखा जाता है। और व्रत है ना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मन से भी रखना चाहिए हमें, है ना। इतने दिन के जितना भी है ना वो होता, मन को है ना बिल्कुल शांत रखना चाहिए एकदम, है ना। और अच्छे कामों में लगाना चाहिए मन को। तो इस प्रकार से, और है ना देखो सुबह जल्दी उठते हैं तो उससे भी है ना देखो पूजा भाव आस्था में भी मन लगता है। उसके लिए है ना एक सुबह के टाइम पे ही एकदम पूजा वगैरह हो, है ना, तो उसी हिसाब से हो जाता है सब कुछ। तो है ना, तो आज हम है ना भगवान के ही बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि है ना देखिए भगवान से है ना, देखिए कोई भी देखिए आप बहुत से लोग ये कहेंगे कि भगवान हैं दिखते नहीं हैं। तो दिखते नहीं हैं, चलो ये बताओ हमारे अंदर प्राण हैं, क्या हमको दिखते हैं? नहीं दिखते ना। तो इसी प्रकार से देखिए कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी दिखती हैं और दिखती भी हैं। और फिर यहाँ पे धरती पे तो है ना देखो इंसानों ने सिर्फ मूर्तियों को आकार दिया है
है ना। और ये हमारी आस्था भावना है, जो इनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसी प्रकार से तो कहते हैं ना, जैसे कि धरती पे सब कुछ है, सब कुछ है, जैसे कि मृत्यु है, जीवन भी है ना। तो इसी प्रकार से देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, मन है कहते हैं हम, और हमारी सोच है, वो हमें नहीं दिखती मगर हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे शरीर के अंदर हैं, वो हमें नहीं दिखती। इसी तरीके से भगवान भी है। अच्छा चलो, भगवान नहीं है तो ये बताओ पृथ्वी पे जीवन कैसे है ना। तो यानी कोई एक ऐसी शक्ति तो है ना, जो हमारे आसपास है, जो हमको चला रही है, और जिसने हमें बनाया। चलो हम ये मानते जिसने हमें बनाया या जीवन दिया, किसी प्रकार की इस प्रक्रिया को समझ लीजिए सुचारू रूप से चला रहा है ना। पानी, जीवन, सब कुछ। देखिए पहले तो ये सब हर चीज़ देखो तकनीक से बनाई तो जा सकती है, मगर इससे में देने वाला भी तो धरती पे कोई ना कोई तो है ना जीवन में, जिससे हर चीज़। देखिए धूप होता नहीं, पानी नहीं होता तो समझिए पृथ्वी पे जीवन ही नहीं होता। तो यानी इन सब चीज़ों को भी देने वाला भी कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है। तो हम है ना उसी को सोच समझ के, है ना, ये उसी को सोच समझ के हम समझ लीजिए इन प्रभु की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। तो हम तो है ना देखिए ये इन्हीं को मानते हैं, है ना, इन्हीं में उनका वास मानते हैं, समझ लीजिए। और फिर जो जैसे मानता हो वो वैसे जाने। तो यहाँ पे है ना हम इसी प्रकार से सभी कपड़े धो लेते हैं। और ये कपड़े हैं ना काफ़ी गंदे हो गए थे, तो यहाँ पे है ना ये काफ़ी गंदे हो गए थे ना, क्योंकि ये पिछली दिवाली के थे। तो दिवाली से तब से है ना इन्होंने ऐसे ही लगा रखे थे, तो फिर हमने इनको वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, है ना, रगड़ के अच्छे से ब्रश से धोया हमने, तब जाके ये साफ़ हुए। काफ़ी गंदे हो गए थे तो, है ना। और है ना जब हम है ना देखिए सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो सभी काम है ना अपने टाइम से होते हैं, है ना। टाइम से क्या, उससे भी जल्दी होते हैं, और 4 काम एक्स्ट्रा होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम है ना कुछ जो हम एक्स्ट्रा काम भी करना चाहते हैं ना, जो हमारे मन में है, वो भी हो जाते हैं। तो आज हम देखिए बना रहे हैं कढ़ी, क्योंकि है ना बेसन था नहीं और दाल रखी थी चने की, तो हम आज देखिए चने की दाल से ही कढ़ी बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मिक्सी, सुबह ही हमें आया क्या बनाना। तो सब्ज़ी तो रखी थी मगर आलू नहीं थे, जैसे बीन्स वगैरह, शिमला मिर्च और सब्ज़ी तो रखी थी, थोड़े आलू कम थे। तो फिर हमें याद आया कि चने की दाल रखी है, तो चने की दाल को ही भिगा देते हैं, और जब तक हम करेंगे किचन का काम तब तक हमारी दाल है ना बिल्कुल भीग कर हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आज हमने है ना चने की दाल को ही मिक्सर, वही हमारी फूल गई थी, तब तक हमने सारा काम करके नहा धोकर पूजा कर आ गए थे। तो फिर हमारी फूल गई थी दाल, तो हमने उसको पीसा और मिक्सर में पीस लिया, क्योंकि है ना बेसन भी पिसवाने का टाइम नहीं था। और फिर हमने कहा क्या पिसवाना बेसन, है ना, जब घर में मिक्सर है तो मिक्सर से ही काम चल जाएगा, क्यों पैसे वेस्ट करने। तो इससे है ना देखिए आप बचत भी कर सकते हैं, आपको बेसन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये आपका एक प्योर वाला बेसन हो जाएगा, जो भी पेस्ट होगा ना एकदम प्योर होगा। और जैसे आप है ना उसके पास से लेकर आते हैं ना दुकान के पास से, वो कुछ ना कुछ उससे मिला देते हैं, और मिला हुआ ही कुछ ना कुछ आता है। तो देखा है कि वो थोड़ा सा देखना पीला पीला सा होता है, और ये देखिए बिल्कुल एकदम वाइट सा निकलता है, जैसे दाल को आप पीसेंगे तो कितना फ़र्क आ जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। तो ये है ना ये प्योर वाला होता है। और समझ लीजिए हमने इसकी कढ़ी बनाई थी ना, तो एकदम कढ़ी का बनाने का वही है कि उसमें तेल डालिए, आप जिसमें भी बना रहे हो, भगोनी कढ़ाई में जिसमें भी बना रहे हो तो तेल डाल लें, और उसके अंदर है ना तेल डालने के बाद तेल रिफाइंड जो भी डालते हो आप डाल लीजिए, है ना। तो तेल डाला था हमने, और यहाँ पे जीरा डाला, है ना। बहुत से लोग मेथी दाना भी ऐड करते हैं, तो मेथी दाना भी ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे है ना
हमने डाली है हल्दी। और हमें है ना मेथी दाना पसंद नहीं है, क्योंकि है ना एक आधा वो दाना वो आ जाता है ना, तो थोड़ा सा बच्चों को पसंद नहीं है। बच्चे भी है ना कह देते हैं कड़वा कड़वा सा दाना अजीब लगता है, तो वो खाते नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने हल्दी डाली, धनिया मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से। और देखिए यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। और गरम मसाला मैंने हर बार बताया है कि मैं है ना मिक्स वाला ही यूज़ करती हूँ, जो भी खड़ा होता है ना उसको मैंने पीस के एक साथ ही रख रखा है। तो यहाँ पे वही पेस्ट था, तो उसको मैंने मट्ठे में घोल कर डाल दिया है। और बिल्कुल एकदम क्रीमी पेस्ट की देखिए मेरी कढ़ी कितनी बढ़िया बनी है। और यहाँ पे अब मैं खा रही हूँ, सारा काम कर लिया है मैंने, बच्चों को भी नहला लिया है मैंने। कबीर भी है ना नहला के ले आई थी मैं, और कबीर को भी और रेडी कर दिया उसको। और यहाँ पे है ना अब ये खा रहे हैं कढ़ी और चावल। और आज है ना क्यांस नहीं गए स्कूल, क्योंकि है ना अब कल से रहेंगे उनके पेपर, तो आज उनको छुट्टी करा दी। तो अब इनके पेपर और शुरू हो जाएंगे बच्चों के, है ना। तो फिर इसी प्रकार से है ना, तो 25 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे। तो यानी है ना अब जब तक है ना दिवाली आएगी ना, तब तक इनके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट पेपर है इनका। पल्ली नींद की दे आइयो जावे अजना। फैला दिया भाई ऊपर चढ़ना, अभी बैठ जाओ। मुझे उठो उठा लेना है, खा ले मैं गैस बंद नहीं पूरा खा लो। जैसे पूरी खाई दवा के दो जा, पूरी खाई दो जा चाय खाए। और फिर तो चाय खाने का रह गई थी, इतनी पूरी खाई थी, खाए गए लेके गए कड़ी चावल पूरी खाई, कड़ी पूरी खाई, चावल तो खाते ही नहीं है। तो यहाँ पे है ना पतिदेव आ गए थे, उससे पहले हमने बनाई थी रील वगैरह बच्चों को पढ़ाकर, फिर हमने बनाई रील। और यहाँ पे रील बनाने के बाद रील बना के हम रील बनाई रहे थे। फिर हमारे ये आ गए पतिदेव, तो फिर हम लग गए। फिर वो लेकर आए है ना जो प्रसाद लेके आए, उनको भगवान जी को लगाया भोग। तो क्या प्रसाद में लेकर आए थे आज वो पेड़े, तो पेड़े लेकर आए थे, तो पेड़ों का भोग लगाया भगवान जी को। और है ना इनका तो रोज़ का ही है, डेली लगभग कुछ ना कुछ लेकर आए, चाहे 2 से 4 ही लड्डू लेकर आए, है ना। तो है ना मीठा में कुछ इनको है ना ज़्यादा ही पसंद है, तो हम है ना जैसे लेकर आते हैं तो भगवान जी को लगा देते हैं भोग। और यहाँ पे हम भोग लगा दिया, और फिर हमने खाए फिंगर मोमोज़। और फिर है ना, और यहाँ पे है ना अब फिर हम आए है ना मैनपुरी में लगी थी निवाइस नहीं सॉरी राम बारात निकली थी, तो राम बारात को देखने के लिए गए। और वैसे ये चुपचाप अकेले ही जा रहे थे, कहते हम बच्चों को घुमा। और देखिए है ना राम बारात देखने हम लोग पहुँचे। और कैसी लगी यहाँ की राम बारात आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों राधे राधे।